हेलो। तो यूपी बोर्ड के जो सारे एग्जाम्स थे वो लगभग हो ही गए हैं आप लोगों के, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर था जो कि आपका 27 फरवरी को था। तो उसमें क्या हुआ, मैथ में एक क्वेश्चन आया था और जो कि पूरे 6 नंबर का था, है ना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर देते तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाते। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। आज से लगभग 6 या फिर 7 महीने पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें सेम टू सेम बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन आप लोग जा करके देख लेना, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अभी। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कराया था और उसमें बोला भी था कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ना। तो या तो जिन भी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा अच्छे से तो वो तो आसानी से करके आ गए होंगे और 6 नंबर उनको मिल भी जाएंगे। अब जिन्होंने नहीं करा होगा इस क्वेश्चन को तो मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है ना। तो यहाँ पर पेपर का कोड लिखा हुआ है 822 GA। इस वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था जो कि पूरे 6 मार्क्स का था। चलो आओ इसको बताते हैं इसको कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो, है ना, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना। कोई भिन्न है वो 1/3 हो रही है जब उसके अंश में 1 घटाया जा रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपसे जो चीज पूछेगा, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात करना है, जो भी चीज आपसे पूछेगा बस आपको उसी चीज को मान लेना है और फिर क्वेश्चन की भाषा को पढ़ के उसको हल करते जाना है। देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आंसर में चलूंगा और मैं इसको मान लूंगा माना वह भिन्न है। कौन सी जो मुझे याद करनी है, माना वह भिन्न है ना। अब भिन्न कौन सी होगी मुझे तो नहीं पता, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्स और वाई के रूप में मान लूंगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि x/y। अच्छा, यहाँ पर x/y क्यों माना? देखो, एक भिन्न का रूप क्या होता है कि उसमें एक अंश होता है और एक होता है हर, है ना। सोचो, अगर दोनों संख्या एक सी होंगी, मान लो अंश में भी 5 है और हर में भी 5 है, तो ये आपस में कट जाएंगे और एक बना देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अलग अलग संख्याएं माननी है। तो मैं क्या करता हूँ, अंश को x मान लेता हूँ और हर को मान लेता हूँ भाई, है ना। तो इतनी चीज तो सभी को समझ में आती होगी। अब देखो आगे क्या करना है। अब मैंने भाई भिन्न तो मान लिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि यह भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है, मेरा x है। तो जब मैं इसमें से 1 को घटा दूंगा तो यह भिन्न क्या होगी, 1/3 के बराबर हो जाएगी। इसी बात को तो वो बोल रहा है कि 1/3 हो जाती है ना, तो इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो स्थिति वन के अनुसार, है ना, एक चीज लिखेंगे हम लोग, स्थिति वन के अनुसार, वन के अनुसार, है ना। चाहे तो ये चीज लिखो या फिर मत लिखो, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसको करने का। तो स्थिति वन में बोला गया है कि जब x/y जो भिन्न है ये, जब मैं इसके अंश में से एक घटा रहा हूं तो यह भिन्न क्या हो रही है, 1/3 हो रही है ना। अब ऐसे ही देखो आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर क्या होगा, y होगा। तो जब इसमें 8 जोड़ दूंगा तो यह भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4, है ना। तो साइड में लिख लो स्थिति 2 के अनुसार। तो यही चीज आपको यहां पर लिखनी है, 2 के अनुसार, है ना, अनुसार। तो स्थिति 2 के अनुसार क्या बात बोली गई है कि भाई x/y जो भिन्न है, जब मैं इसके हर में 8 जोड़ देता हूं तो यह 1/4 हो जाती है ना। तो बस 2 इक्वेशन पता करनी थी और दोनों इक्वेशन तुमको पता चल गई। अब इनको एक एक करके हल करो। कैसे? सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को हल करूंगा पहली। तो इसका नाम चाहे तो आप लोग यहीं पर डाल दो, इक्वेशन 1, और इसका नाम है इक्वेशन 2, है ना। तो सबसे पहले एक को हल करो। एक में क्या दे रखा है कि x - 1/y बराबर 1/3। तो बटे को हटाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे 3 के ऊपर और y की इधर 1 में, है ना। तो 3 की करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3x - 1 और y की 1 में करेंगे तो y आएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और हल करो, इस 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करो तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन में, हम करते ये हैं कि जो अचर पद होते हैं, अचर पद जैसे x हुआ, y हुआ, इनको हम लोग इक्वेशन के एक साइड लिखते हैं और जो संख्याएं होती है उनको दूसरी साइड, है ना। तो मैं क्या करूंगा, y को इधर ले आऊंगा और 3 को भेज दूंगा इधर बराबर के, है ना। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x, y प्लस का है तो इधर आके होगा माइनस का, और बराबर में 3 माइनस का है तो उधर जाके होगा प्लस का, है ना। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रूप आ जाएगा, है ना, एक समीकरण का। तो ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब ऐसे क्या करो, इस वाली इक्वेशन को हल करो, इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या करेंगे, 4 के ऊपर गुणा करेंगे और y + 8 की 1 में गुणा करेंगे, है ना। तो 4 के x में करेंगे तो 4x ही आएगा
और y प्लस 8 की 1 में करेंगे तो y प्लस 8 ही आएगा, है ना। अब क्या करना है, जो y है इसको इधर लेकर के आ जाओ, क्योंकि संख्या तो बराबर के दूसरी तरफ है ही। तो इसको हम लोग करेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक संपूर्ण रूप, एक प्रॉपर रूप जो होता है इक्वेशन का, वो मुझे मिल चुका है ना। तो अब देखो अब क्या होता है, अब मेरे पास दोनों इक्वेशन है, इसको देखो, अब मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, इसको एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। पहली इक्वेशन को उतार लो, क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये तो है मेरे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, है ना। और एक क्या दे रखी है, 4x माइनस वाई बराबर 8, और ये दे रखी है मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरणों को कैसे हल किया जाता है आपको पता है, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम लोग किसी भी एक विधि से इसको हल कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर लूँगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना, विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, दोनों समीकरणों में से कोई भी पद होता है, जैसे x हुआ या फिर y हुआ, किसी एक को हमको काटना पड़ता है। और कब कटता है, जब एक से पद हो, है ना, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो सेम है, तो हम इनको काट देंगे। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर भी y माइनस का है और यहाँ पर भी y माइनस का है। तो जब चिन्ह सेम होते हैं, जब चीज़ें नहीं कटती हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक चिन्ह को बदलना पड़ेगा। और चिन्ह को कैसे बदलते हैं हम लोग, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, है ना, या फिर ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना। तो यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, समीकरण 2 को घटाने पर, है ना। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो किस तरीके से होगा, देखो, सबसे पहले तो पहली समीकरण उतार लो, क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई और बराबर 3। दूसरे समीकरण को हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इस माइनस की गुणा कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, है ना, y बराबर 8। ये पूरी इक्वेशन थी। इस वाले माइनस की अगर मैं अंदर गुणा करूंगा यहाँ पर, तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो करते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ और डायरेक्टली करके बताता हूँ। देखो, ये 4x प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। अब ये y माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब ये 8 प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना। इतनी चीज समझ में आती है। घटा दो, अब जा y से y कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4x है और प्लस का 3x है, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x, है ना। यहाँ पर माइनस का 8 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5, है ना, माइनस का 5। और माइनस से माइनस हम लोग काटेंगे तो मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू निकल करके आएगी, जो कि ये 5, है ना। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई, अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x की वैल्यू है, इसको उठा करके यहाँ से देखो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में भी रख दो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में रख दूंगा या फिर 2 में रख दूंगा, मेरा मन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ और उसमें लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। इस बार मैं 2 में रख रहा हूँ, 2 में रखने पर, है ना, किसी में भी रख सकते हो आप लोग इसको। तो समीकरण 2 क्या दे रखी है, 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ पर देखो, ये जो x है ना, x की जगह आपको 5 लिखना है बस, है ना। तो बस ये काम करना है, इसको करो। तो यहाँ पर देखो 4 तो ऐसे रहेगा और x की जगह आ जाएगा 5 और माइनस वाई बराबर 8। इस 4 की गुणा करो, 5 में कितना आएगा, 20 आएगा, 4 पंजे 20 और माइनस वाई बराबर 8, है ना। अब क्या करो, y को यहीं रोको और इस 20 को पहुंचा दो बराबर के उधर। तो कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर 8 और 20 यहाँ पर प्लस का था तो इधर आके होएगा माइनस का, है ना। अब 20 में से जब माइनस का 8 माइनस 20 में से 8 को जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल करो यहाँ पर, और y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, निकल करके आएगा 12, है ना। तो मुझे x का मान पता चल गया, y का पता चल गया। तो मैंने समीकरण भिन्न क्या मानी थी, x और y मानी थी। तो x का मान कितना है, मेरे पास 5 है और y का मान कितना है, मेरे पास 12। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो वो भिन्न पूछ रहा था वो ये थी। तो ये मेरे पास क्या होता, आंसर होता। अच्छा, अगर तुमको ये लगता है कि क्या मैंने इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं किया, तो आप लोग इसको जांच सकते हो कैसे। अब इतने हिस्से को मैं कर देता हूँ गायब, क्योंकि मैं तुमको एक यूनिक चीज बताता हूँ। यहाँ से इसको हमने किया गायब। अब मैंने देखो आंसर आया था मेरा 5/12, 5/12, है ना। इसमें एक कंडीशन बोली थी, यहाँ पर देखो बोला था कि यह भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो अंश में से जब 1 को घटा करके देखूंगा, यानी 5 में से 1 को घटाऊंगा, तो क्या यह भिन्न 1/3 हो रही है। देखो 5 और 1 में से 1 गया 4/12, तो 4 कम 4 और 4 थे कितना होता है, 12। तो इसका मतलब मेरा ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप लोग चाहते हो कि दूसरे स्टेप में भी जांच की जाए, तो आप लोग देखो
बोला गया है कि 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है। तो मेरी भिन्न क्या आती है 5/12, और हर में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो यह 1/4 होगी। तो 5/20, और यहाँ पर देखो 5 एकम 5 और 5 चौक कितने होते हैं 20, तो यानी 1/4 हो रही है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है ना। और 6 नंबर आप लोग बहुत आसानी से पा सकते हो। अगर आप लोग मेरी पहले वीडियो देख लेते तो आपको 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इस बार।